Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2 जिसमें हम लोगों को आज फर्स्ट टर्म पढ़ना है। ओके, लास्ट टाइम में आप लोगों ने क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फेयर और स्फेयर इन टॉपिक्स के ऊपर कवर किए थे क्वेश्चंस। आज का जो एक टॉपिक है, नया टॉपिक है, फ्रस्टम टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे बनता है और कैसे हम लोगों को इसको स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारा ये जो फ्रस्टम है ये ना कौन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें सीखने को पड़ेंगी हम लोगों को, वो सिर्फ चीजें आज के सेशन में जानने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फ्रस्टम। क्या होता है ये फ्रस्टम? फ्रेंड्स आप लोगों ने लास्ट टाइम में कोन पढ़ा था, मैंने ही आपको कोन पढ़ाया था उसमें। तो कोन में मैंने आप लोगों को क्या क्या बता रखा था कि आपके पास एक स्लैंट हाइट होती थी, एक हाइट होती थी और एक रेडियस होता था। अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो एक आप कोन बता सकते हो, हाँ सर ऐसा कोन आपने बताया था, राइट फ्रेंड्स। ये कोन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में दिखाया था। इसी को ना, ये आपको एक जोकर की टोपी दिख रही थी, आप इसको ना क्या करो, कट कर दो। क्या करना है, कट कर दो। यहां से ऐसे इसको कट कर दोगे तो कट करने के बाद में आप कहोगे सर ये ऊपर वाला जो एरिया है वो तो चला गया, चलो ये गोल गोल एरिया ये तो चला गया। अच्छा नीचे क्या बचा सर? नीचे ये बचा, ये देखो कुछ इस टाइप से बचा। आप कहोगे हाँ सर बकेट है, एक उल्टा बकेट है, ग्लास है, उल्टा करके रखा हुआ है, ठीक है, बाल्टी टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो ये इस तरह का एरिया जो बचता है इसी को आप क्या बोलते हो, फ्रस्टम बोलते हो। ओके फ्रेंड्स, ये बात याद रहेगी, ये क्या है, हमारा फ्रस्टम है। अच्छा अब इसमें कई सारी चीजें जानने को है। क्या क्या जानने को है? अगर आपको ये फिगर दिख रहा हो तो आप कह सकते हो सर ऊपर का एरिया और नीचे का जो एरिया है, सर्कल है, वो हमारा छोटा और बड़ा है, दो टाइप से है। तो छोटा और बड़ा है तो ऊपर वाले को मैंने R1 नेम दे दिया, नीचे वाले को R2 नेम दे दिया, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि ऊपर की रेडियस जो है वो R1 है, नीचे की रेडियस क्या है, R2 है। ओके, तो ये चीज मैंने यहां पर आपको समझा दी। अच्छा अब यहां पर जो आपके पास R1 R2 आए हैं, इनके अलावा एक और चीज आती है, वो होता है H। ये मेरा H आ गया और साथ ही साथ आप देख रहे होगे ये जो टेढ़ी सी हाइट जा रही है, जो कि स्लैंट हाइट होती थी हमारा किसमें, कोन में भी हुआ करता था, तो अभी उसमें क्या हो गया, एक स्लैंट हाइट L आ गई। ये बात समझ में आ गई। ऊपर वाले एरिया से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ नीचे वाले फिगर की बात कर रहे हैं, इस बात को जरा ख्याल रखना, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को यह चीज पता होगी कि भाई यहां पर जो चीजें आई हैं उनकी हेल्प से हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ता है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ता है और साथ ही साथ वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो क्या आप मुझे इसका सब बता सकते हो? एल ऐसे क्या होता था, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था इसका? अगर आपको याद हो तो पाई आर एल होता था और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता था, पाई आर एल प्लस आर, यही होता था, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। अच्छा अब उसके बाद में और क्या क्या चीजें आती थी? अच्छा वॉल्यूम तो अभी लिखा ही नहीं, वॉल्यूम बता दो बेटा। वॉल्यूम होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये मेरा आ गया क्या, वॉल्यूम। ये मैंने क्यों बताया, पढ़ा तो ये रहा हूं, ये इसलिए बताया ताकि ये जिस तरह से फ्रस्टम जो है कोन की हेल्प से बना है, इसी तरह से इसके फॉर्मूले जो होते हैं वो भी हमारे कोन के फॉर्मूलों की हेल्प से बने होते हैं। ये बात जरा ध्यान रखना। कैसे सर, जरा एक बार करके दिखाइए। देखिए बेटा, एल ऐसे अगर मैं फ्रस्टम का बताऊं, अगर मैं इसका एल ऐसे निकालूं तो वो मेरा क्या आएगा? देखो यहां पे कुछ फर्क नहीं आया है। पहले H हाइट हुआ करती थी, बिल्कुल आज भी H हाइट है। पहले L हाइट हुआ करती थी, स्लैंट हाइट, आज भी L है। उसके बाद में फर्क आता है तो नीचे की रेडियस तो देखो उतनी ही रहेगी जितनी रेडियस नीचे थी। कट कहां हुआ है, कट ऊपर हुआ है, तो ऊपर एक रेडियस आ गई, इसकी वजह से बस फर्क आ जाता है। तो मैंने कहा पाई और L ये तो रहेगा ही रहेगा भाई साहब, ठीक है, पाई और एल रहेगा। तो उसके बाद बचता है आर। आर को मैं लिखता हूं R1 और प्लस R2। ये मेरे पास में एल ऐसे निकल कर आ जाता है मेरा, ठीक है, पाई एल R1 प्लस R2, ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया निकल कर आ गया। बिल्कुल यहीं से सिर्फ आर में डिफरेंस आएगा, ये बात समझना, क्योंकि फिगर में भी तो सिर्फ आर ही बढ़ी है।
आर में डिफरेंस आएगा और कहीं डिफरेंस नहीं आने वाला। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में अब जरा इसके लिए देखना यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आएगा ना आपका, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, पाई आर एल अलग से रख लेना, पाई आर स्क्वायर अलग से रख लेना। ठीक है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास दो चीज आएंगी, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। तो कैसे कैसे आएगा जरा बात को समझो। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल आएगा ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पाई और एल तो रख ले, आर की जगह पर R1 प्लस R2 हो जाएगा। साथ ही साथ पाई आर स्क्वायर आता है, पाई आर स्क्वायर को आप लिखोगे पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। भाई दो रेडियस है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कैसे आता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच रख लो पहले, और आर स्क्वायर देखो कैसे लिखना होता है, तो R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R1 और R2। ये आपको एक टाइप का A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा, बस यहाँ 2 की कमी है। तो ये जो मैंने बताया इन फॉर्मूलों को इससे रिलेट करके बताया। सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे होगे R डिफरेंस कर रहा है यहाँ पर, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, ये भी हमारा आता है वहीं से। ओके फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर ये LSA, TSA और वॉल्यूम होता क्या है। बेटा LSA वो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका कोन हो गया, मान लो ये आपके हाथ में कोन हो गया, ठीक है, कोन या फिर आप फ्रस्टम समझो, मैंने ये हाथ से कोन एक वो बना दिया फ्रस्टम। तो इसके चारों तरफ जब लपेटा जाता है, ठीक, तो वो होता है LSA। क्या होता है, LSA, लपेटा जाता है। मतलब मैंने कहा आप ना इसके चारों तरफ क्या कर दो, कागज लपेट दो, सिर्फ चारों तरफ, ऊपर की और नीचे की बात तो की ही नहीं। जब चारों तरफ आप इसके लपेटोगे, यहां से चालू करोगे और यहां तक लपेट के लाओगे, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, बात समझना, ऊपर या नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, तो उस समय आप बोलते हो कि मैंने जो कागज लपेटा है वो मेरा LSA है। ठीक है, मेरा LSA है। उसके बाद अगर मैं ऊपर भी कवर कर लेता, नीचे भी कवर कर लेता, तो TSA बन जाता, मतलब टोटल सरफेस एरिया बन जाता। वो लेटरल सरफेस एरिया था। वॉल्यूम वो होता है जितनी उसके अंदर जगह होती है, जितना मटेरियल उसके अंदर आ सकता है। बताओ यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको कौन से रिलेशन रखते हुए फ्रस्टम सिखा दिया है। अब इसके बाद में आपको नोट कर लेना है, और जो आगे के क्वेश्चंस बनते हैं चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 7.2 आज सॉल्व करनी है ना हमको, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है जरा उसके बारे में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो अगर ये समझ में आ गया है तो शेयर कर दो यार जल्दी जल्दी, और साथ ही में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखो इन्होंने हमसे बोल रखा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर, ठीक है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम। तो भाई देखो सर्कुलर बोला गया है, तो पहले क्वेश्चन में मैं यहां पर एक वो बना लेता हूं, एक सर्कुलर फ्रस्टम आपके पास में दिया हुआ है, और रेडियाई, रेडियाई मतलब जब एक से ज्यादा रेडियस हो जाते हैं तो उनको रेडियाई बोला जाता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म है एक टाइप का। तो इन्होंने कहा है जो रेडियाई है बकेट की वो है 14 और ये है 7। तो आपको पता है ऊपर R1 होती थी, नीचे R2, नीचे वाले को ही 14 क्यों दिया गया बेटा, नीचे वाला बड़ा है, देखने में भी बड़ा लग रहा है, तो बड़ी वाली डिजिट नीचे वाले को दो, छोटी वाली ऊपर वाले को दो। फिर यहां बोल दिया है इन्होंने हमसे कि यहां पर जो आपके पास में बकेट की हाइट है वो है 30, ये लो 30 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 जो दिया गया है वो है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर H जो दे दी गई है वो है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कंटेन होल। तो बेटा इसके अंदर जितनी जगह होगी उतना ही तो पानी आ पाएगा, और जगह कितनी होती है, जितना इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम वही है जितनी इसके अंदर जगह है या फिर ये जितना एरिया कवर कर रहा है। तो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला आपको याद करा दिया गया था लास्ट टाइम में, ठीक है, तो अगर याद हो तो आप ये रख सकते हो 1/3 पाई R स्क्वायर H होता था, लेकिन R स्क्वायर को बाद में रखना। R स्क्वायर को बाद दो इसलिए क्योंकि वो एक टाइप का बड़ा फॉर्मूला खुलता था, तो R1 और R2 होता था। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता था कि पाई 1/3 पाई R स्क्वायर और H।
तो आर स्क्वायर की जगह पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2 होता है। ये मैंने आपको अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। ये इसका वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आएगा। तो मतलब वॉल्यूम की जगह पर मैं लिख सकता हूं कि नहीं, वाटर कंटेन करने के लिए, या फिर ऐसे समझो, पहले तो मैं वॉल्यूम ही कैलकुलेट कर लेता हूं। 1/3 22/7, H मेरे पास में है 30 और R1 कितना है 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 49, और यहां पर है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। R1 मेरे पास में है कितनी 7 है और यहां पर आ गया 14। तो ये मेरे पास में कुछ इस टाइप से इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अच्छा 3 10 जा 30 होता है, तो मैंने लिख दिया 22/7 इंटू 10। और समझना जरा बात को समझो, अगर आप इन सबको ऐड करो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, ठीक है। तो ये देखो ऐड होकर आ जाएगा 15 और कैरी 1 10 4 14 कैरी 1 और ये 2 45 आ गया 245। मल्टीप्लाई कर लो तो ये मेरे ख्याल से 98 आना चाहिए। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 प्लस 2 9 हो गया। और ऐड करेंगे तो देखो अगर 100 होता तो 345 बनता, लेकिन 2 कम है तो 345 में 2 कम कर दो बेटा। तो कितना बचा मेरे पास में 22/7 इंटू 10 इंटू 343 बचा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो है 7 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब है कि 7 के टेबल से कट जाना चाहिए। 7 4 जा 28 बचा 6, 7 9 जा 63। तो देखो स्टूडेंट्स 22 इंटू 10 इंटू 49, ये बात हमें समझ में आ चुकी है बिल्कुल अच्छे से। ओके, अब जरा बताओ 49 का डबल कितना होता है, तो मेरे ख्याल से होता है 98। अगर 98 होता है तो आप यहां पे लिख सकते हो ना 8 और कैरी 9, फिर से 98 आ जाएगा 49 इंटू 2, फिर आ गया 98 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 107 और इसका एक 10 का 0। तो ये मेरे पास में आ गया सेंटीमीटर क्यूब। बट अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। अभी ये वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में, पानी मुझे चाहिए लीटर में। इन्होंने पूछा था हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, ये कितना पानी होल्ड कर सकता है। तो अब मुझे जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। यहां 10,780 आया है, जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है ना, बिल्कुल सही, नीचे दिया भी हुआ है यूनिट। तो आप इसको कन्वर्ट करो पहले। अब कन्वर्ट कैसे किया जाता है सर, देखो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां सिखा देता हूं कन्वर्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको यह नोट कर लेना है कि आपके पास में 1 लीटर होता कितना है, तो 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब थोड़ी ना चाहिए, मेरा तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आया तो मुझे इतना सेंटीमीटर क्यूब बताओ भाई कितना होता है। तो इसको उठा के ले आओ डिवाइड में, ये लो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। कहोगे सर अभी कहां, अभी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बना है, हमको तो बनाना है 10,780 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस बन गया समझो, 1 में आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर दो जो आपको बनाना है। तो 10,780 सेंटीमीटर क्यूब 1 में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वो चीज आ जाएगी। अगर बेटा इस साइड मल्टीप्लाई किया है तो इक्वल टू के इस साइड भी करना पड़ेगा। तो 10,780 लीटर, ये लो, ये चीज आ गई। नीचे क्या था 1000 था, नीचे 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट से पहले आप पॉइंट ले लो, डेसिमल ले लो, तो ये आ जाएगा इतना लीटर इज इक्वल टू 10,780 क्यूब, 700 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो, क्या ये बात समझ में आ रही? 10 लीटर 780 ग्राम पानी जो होगा, ठीक है, मिलीलीटर ग्राम पानी जो होगा वो आ जाएगा आपके पास में, इतना होल्ड करेगा वो बर्तन, जो भी बर्तन अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे फिगर में। क्लियर हुई बातें स्टूडेंट्स, समझ में आ गई कहानी? ऐसे ही मुझे यहां पर क्वेश्चन करने हैं, आपको भी करने हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन। वॉल्यूम ये पहचानना आना चाहिए कि वॉल्यूम निकालना है, एलएसए निकालना है या टीएसए निकालना है। इन्होंने पूछा था कि कितना पानी होल्ड करता है, तो मैंने कहा जितना वॉल्यूम होगा उतना करेगा। तो वॉल्यूम निकाल के देखा इतना है, लेकिन मुझे वॉल्यूम सेंटीमीटर में क्यूब मिल रहा था, मुझे तो चाहिए था लीटर में, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करके देखा, पता चला 10 लीटर पानी वो होल्ड कर रहा होगा। क्या इस क्वेश्चन में यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है क्या, बताओ?
ओके फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं इन लोगों ने हमसे क्या कह रखा है। ये लोग हमसे ये कहना चाहते हैं द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्टम आर 14 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक अगर आप फ्रस्टम बनाते हो और इनके एंड्स का, ठीक है, इनके एंड्स का वो बना लो इस टाइप से, तो इस फ्रस्टम का एंड ऊपर है, एक नीचे है। तो अगर मैं कहूं रेडियाई इसकी दी हुई है 14 और 7 दी हुई है, ठीक है, 14 और 6 दी गई है, तो 14 नीचे वाले को दे दो, 6 ऊपर वाले को दे दो, क्योंकि वो छोटा और बड़ा के अंदाजे से हम दे सकते हैं। ऊपर छोटा दिख रहा है तो ऊपर छोटी वाली डिजिट दे दो, नीचे बड़ा दिख रहा है बड़ा दे दो। यहां पर जो हाइट दे दी गई है वो हमें दे दी गई है 6 की, तो ये लो मैंने 6 दे दिया। उसके बाद में क्या करना चाहिए, जरा बातों को समझना। आपसे पहली बात में बोला गया है सी ऐसे निकाल के दिखाओ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता था, बट यहां पर पाई एल R1 प्लस R2 रखा जाता था। एल है क्या आपके पास, एल है क्या कहीं भी, यहां पर R1 दे दिया है, मान लेते हैं हमें 14 दिया है, R2 जो है 6 दिया है, H हमें दे दिया गया है 6। तो बताओ क्या एल है, एल नहीं है, तो एल के लिए फॉर्मूला आपको बता रखा है, नहीं बताया है। अब देख लो क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 तब करना जब आपके पास में R1 ग्रेटर देन R2 हो, ठीक है, अदरवाइज R2 माइनस R1 भी कर सकते हो, जो बड़ा होगा उससे माइनस करवाया जाता है। H कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, R1 कितना है स्टूडेंट्स 14 है, माइनस 6 कर दिया। उसके बाद में आप कहोगे सर 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 64 हो गया, और साथ ही साथ देखते चलो हो गया 100, और साथ ही साथ 10 आ गया। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इजी है, इतना फास्ट लगा के दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, L आ गया मेरे पास में। L की हेल्प से अब हम लोग यहां निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, L मेरे पास 10, R1 मेरे पास 14 प्लस 6, टोटल बता सकते हो ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये हो गया 10 इंटू 20/7, 22 जा 44, और 2 जीरो और लगा देना बेटा, अपॉन 7, 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 42 होता है, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, बचेगा 6 60 हो गया, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। इतना आ गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर CSA आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता है। उसके बाद TSA निकालो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया होता था पाई आर एल। तो पहली बात तो ये बताओ, पाई आर जो हम लोग लिखते थे, पाई आर एल, एक्चुअली में वो यही फॉर्मूला तो होता था, पाई एल R1 प्लस R2, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। बेटा ये बताओ, क्या ये चीज आप लोग अभी अभी सॉल्व करके आए हो, क्या सॉल्व करके आए थे, ये यही तो रखा था हमने, ठीक है। तो क्या मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं पूरा का पूरा पाई कॉमन ले लेता हूं। चलो मैं एक बार और सॉल्व करवा लेता हूं, पाई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 और L बचेगा, L मेरे पास 10 हो जाएगा, R1 प्लस R2 ये हो गया 20, प्लस पाई कॉमन है, R1 का स्क्वायर होता है 196, R2 6 का स्क्वायर होता है 36, बताते जाना, हाँ 200 196 36, क्लियर है। उसके बाद में ये जब ऐड करते हैं तो आ जाएगा मेरे पास 232, यहां कितना आ जाएगा, 232 में 200 ऐड कर दो, इसकी वैल्यू रख दो, 432 आएगा क्या, 432 6 6 12 एंड 0 2 आ गया, कैरी 1 9 3 12 एंड 13, तो ये देखो 13 आ गया, कैरी 1 2 यहां पे 4, और ये कितना आ जाएगा 6, नहीं 3 1 4 और 6, ये तो बेटा अच्छा हाँ 3 तो ऐड हो गया था ना, 2 और 3 तो बचा खाली, और उसके साथ में कैरी एक 1 4 हो गया। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, पहले डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई कर लो, इजी रहेगा। 22 को 2 से करोगे आ जाएगा मेरे पास 44, कैरी 4 हो गया, 22 को 3 से करेंगे 66 आएगा, 4 ऐड कर दोगे 70 हो जाएगा, 7 आएगा, 28, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 88, 88 में जो मैंने 7 कैरी बचा था उसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 95,
डिवाइड बाय 7, डिवाइड करो स्टूडेंट्स, डिवाइड करो, बताओ जरा क्या हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे यहां लिख लूं, यहां सॉल्व करवा देता हूं। 9504 अपॉन 7, 7 1 जा 7 बचेगा 2, 25 हो गया, 7 3 जा 21 बचा 4, 40 हो गया, 7 5 जा 35 बचा 5, 54 हो गया, और 54 तो आता नहीं टेबल में, ठीक है। 7 8 जा 56 आता है, लेकिन 7 7 जा 49 भी होता है, ठीक है। 54 आया तो 49 हो गया, तो 5 बचा है, ठीक, 5 बचा है, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 1357.7, बस यहीं तक सॉल्व करो बेटा। ये लो TSA आ गया। वॉल्यूम बताओ, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, तो H यहां रखा, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R1 और R2, ये लो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। उसके बाद 1/3 पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, H की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा बात को समझना, ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा बुक में, जो है थर्ड क्वेश्चन वॉल्यूम पूछा गया, TSA और वॉल्यूम पूछा गया था। तो ये मैंने H रख दिया, H मेरा 6 आया था, R1 मेरा वो है 196, 6 का स्क्वायर 36, 14 इंटू 6 ये हो जाएगा, और 14 इंटू 6 कितना होता है, 84 होता है। तो उसके बाद में कितना आ जाएगा, जरा बताओ, ऐड कर लो, और कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐड करना है। तो 3 2 जा 6, तो पहली बात तो यहीं पर कट कर लो, 22 इंटू 4 44 हो गया, अपॉन 7। बेटा ये बताओ 96, ये तो 84 हो गया ना, इसको ऐड करोगे 232 आता है, ये हो गया 84, कितना आ गया 44/7 इंटू 6, 8 3 11, कैरी 1 3 हो गया, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए भाई देखो, अब इतना तो है नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाए, 44 का टेबल पढ़ लें, तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 6, 4 3 जा 12, 4 6 2 1 4 10, कैरी 1, ये हो गया 9 3 और 1, 13904, ये आ गया, नीचे आ गया 7, क्लियर है इतनी बात। 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, बचा मेरे पास 6, 69, 7 9 जा 63 होता है, बचा 6, 60 हो गया, 7 8 जा 56, 44, 7 6 जा 42, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, बचा कितना 6, 7 8 जा 56, बेटा 1986.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये लो वॉल्यूम। बताओ मजा आई, इतना फास्ट बताया है, मुझे पता है, मैं खुद ही फास्ट बता रहा था, आप लोग सोच रहे होगे सर कितना फास्ट बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको बस फॉर्मूला रखना है, सॉल्यूशन कराना है, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो इसी वक्त, जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं शायद, है ना। तो यही दोनों क्वेश्चन खत्म करके चलते हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म करके चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमसे कुछ ये एक्टिविटी टाइप बोला गया है, क्वेश्चन करके देखें, बताते जाना, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने फंसाया है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस दे दिया, अब बताओ जरा मुझे, इन्होंने मुझसे ये बोला कि आपके पास में ना द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेज फ्रस्टम 132 एंड 88, 2 सर्कमफेरेंस है। पहले बताना मुझे, पहले तो 17 ये दिया है 132, C1 जो दिया है 132, C2 जो दिया है वो 88, साथ ही साथ हाइट भी दे दी है, कितनी दे दी है, हाइट दे दी है 24 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया चीजें दे रहे हैं, ठीक है। तो बोलते क्या है, CSA बताओ, तो CSA निकालने के लिए C1 दिए हो तो पहले उसका यूज तो कर लो भाई, जहां से हम लोग R1 निकालेंगे, R1 निकालने के लिए ये आ गया। उसके बाद क्या मैं इसको 22/7 लिख सकता हूं, 132, अच्छा इसको R1 को उधर भेज दो, तो 132 इंटू 7/2 इंटू 22, बॉक्सेस फिल करते रहना। हाँ ये देखो बॉक्सेस फिल करने वाला बात आ गई, नीचे वाला जो बॉक्स आएगा वो इतना आएगा, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, ये देखो 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये कितना आ गया 21 आ गया। तो R1 की वैल्यू जो सॉल्व होकर आएगी, R1 इज इक्वल टू बॉक्स बना हुआ है, वहां सीधा आप कितना फिल करना, 21 फिल करना। C2 बताओ बेटा कितना आएगा, C2 मेरे पास में दिया हुआ है 88, जो कि हमें दिया गया है 2 पाई R2, ये दिया है 88। फिर से वही करो बेटा, 2 इंटू 22/7 रखोगे तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, जैसे यहां आया था 7, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 22, अच्छा ये देखो 4 बार जा रहा है, ये देखो 2 बार जा रहा है, 2 7 जा 14 हो गया, R2 आ गया,
ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी नहीं, R2 आया, हमें CSA निकालना है, पाई आर एल निकालना है। एल तो है ही नहीं, एल कहां से लाओगे? एल का फॉर्मूला लगाओगे, कितना होता है? h स्क्वायर होता है, कितना है? h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बताओ h कितना है? 24, 576। R1 माइनस R2, वेयर इज R1? 21 माइनस R2 14, 21 माइनस 14 कितना होता है? 7 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और ये ऐड करोगे 625 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। देखो आधे स्टेप तो माइंड में ही सॉल्व हो जाते हैं, इतना कैलकुलेटिव तो आपको होना चाहिए, 10th में आ चुके हो कि आपके आधे से ज्यादा सॉल्यूशन तो माइंड में ही हो जाए। इतनी प्रैक्टिस करो मैथ की। ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद में क्या करना है? CSA निकालना था। ठीक है, CSA का फॉर्मूला इन लोगों ने जो लगाया है वो लगाया है CSA, कितना लगा दिया? अरे इसमें स्क्वायर रूट की जरूरत कहाँ है? पाई आर हमारा होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू आ गई 25, R1 हमारे पास है 21 प्लस 14। बेटा 22/7, 25 इंटू 35, 7 5 35, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करो। 22 को 5 से करोगे 110 इंटू 25, 11 5 55, 11 2 22, 27, ये 0 सेंटीमीटर क्यूब। CSA कंप्लीट। क्या बात है सर जी, मजा आ गई। ये तरीके हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के, इस तरह से आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाली फॉर्मूले लगाओ और आराम से आंसर लेकर आओ। यही चीजें हम लोगों को यहाँ दी गई हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक, अच्छा तो बताओ यहां तक कोई समस्या किसी भी बच्चे को? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखो अभी 1 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो बेटा यहां तक जो है सेशन था आपका ऐसे ही चल पड़ा है, और आगे का सेशन इसी तरह आता रहेगा। अगर मजा आई है, पसंद आया है तो सेशन को लाइक करो, और कुछ सीखने को मिला है तो शेयर जरूर करो, दूसरे लोगों को भी सिखाओ। साथ ही साथ अगर मेरे साथ ज्यादा कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, कू पर, ट्विटर पर, कहीं भी आओ, सब जगह मेरे अकाउंट बने हुए हैं स्क्वायर एकेडमी के नाम से, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।